नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपको सूचना देना चाहता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैंने किताब लिखी है, जिसमें एक राजकीय भविष्यवाणी की है। 2014 और 19 में भी मैंने किताबें लिखी थी, वो सही निकली थी मेरी भविष्यवाणी। आज भी लिखी है। किताब मराठी में है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण भी आया है। आप अगर किताब खरीदना चाहते तो उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब हम वीडियो की यानी सब्जेक्ट की तरफ घूमते हैं, विषय की तरफ। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, वचन है, सुपातले जात्यातल्यांना हसतात। सूप यानी एक बर्तन होता है छोटा सा, जिसमें कोई गेहूँ या बाजरा या जवारी रखी हुई होती है, जो पीसी जाती है घर में। पुराने घर में जो घर में घुमा घुमा कर चक्की जैसे पीसने वाले पत्थर की चक्की, घरेलू चक्की हुआ करती थी। तो जो चक्की में जाते हैं वो तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, और उनका चिल्लाना सुनकर जो बाहर बर्तन में बैठे हैं दाने, वो हंसते हैं। ऐसा उसका आशय है। यानी कल तुम भी उधर जाने वाले हो, थोड़ी देर में आप भी उस चक्की में जाने वाले हो, पीसने वाले हो। लेकिन आज जो पीस रहा है उसका रोना धोना जो है वो बाजू में बर्तन में बैठने वाले हैं, बर्तन में बैठे हैं, उनको मजाक लगता है, वो हंसते हैं। ये कहावत मैंने इसलिए आपको समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल वही हम पिछले कुछ सालों में राजनीति में देख रहे हैं। आपको याद होगा कि गौरव वल्लभ नाम के कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे। उनको 1 महीने पहले शायद या 2 महीने पहले कांग्रेस की तरफ से गुजरात में लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और वो कांग्रेस पार्टी ही छोड़कर निकल गए। आज वो बीजेपी के प्रवक्ता करके हमें चैनल पर दिखते हैं। सॉरी, गौरव वल्लभ गुजरात के नहीं, राजस्थान के हैं, और गुजरात के वैसे ही थे रोहन गुप्ता। उनको टिकट दिया गया था, उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। गौरव वल्लभ को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन एक के पीछे एक दोनों प्रवक्ता कांग्रेस छोड़कर निकल गए। कल परसों राधिका खेड़ा नाम की और एक महिला प्रवक्ता कांग्रेस की, वही अब खुद से बदसलूकी हुई, गलत ट्रीटमेंट दी गई, बर्ताव गलत हुआ, छेड़खानी हुई, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर निकल गई। लेकिन एक बात आप समझो कि ये कांग्रेस के पहले प्रवक्ता तो है नहीं। पिछले 3-4 साल में राधिका खेड़ा हो या गौरव वल्लभ हो या रोहन गुप्ता हो, वो अलग अलग चैनल पर आकर बीजेपी की खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। यही थे जो प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया करते थे, मोदी जी को फेंकू तक कहते थे। आज वही मोदी जी की आरती कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ये कांग्रेस से क्यों निकल गए। और इनसे भी पहले 4-5 साल पहले शहजाद पूनावाला नाम के कांग्रेस के एक अनऑफिशियल प्रवक्ता थे, जिनके भाई आज भी अनऑफिशियल प्रवक्ता है, तहसीन पूनावाला। वो शहजाद पूनावाला भी 4-5 साल पहले राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए पार्टी से निकाले गए और वो बीजेपी में आ गए। लेकिन जब शहजाद पूनावाला बीजेपी में आए थे तो उनका मजाक उड़ाने वाले यही है गौरव वल्लभ या रोहन गुप्ता या राधिका खेड़ा। तो आप समझ रहे, मैंने जो शुरुआत में मराठी की एक कहावत बोल दी कि चक्की में पीस रहे थे, वो दाने चिल्ला रहे और बर्तन में जो बचे हैं वो हंस रहे हैं। तो बिल्कुल वही हालत थी। जब शहजाद पूनावाला निकल गया था, उसी वक्त
अगर रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ वगैरह वगैरह पार्टी में ही रहकर खुला चैलेंज देते तो कांग्रेस में कुछ सुधार आता, लेकिन वो होता नहीं है। ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, अलग अलग पार्टियों की वही बात है। जब तक वो हमारे साथ है बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया इंसान है, बड़ा शुद्ध पवित्र है, और जबकि हमारे साथ छोड़कर दूसरी जगह निकल गया तो उसके लिए गाली गलौज शुरू हो जाती है। लेकिन ये भूलते नहीं। और एक मराठी में अच्छी काव्य पंक्ति है, मरे एक त्याचा दुजा शोकवा है, अकस्मात तो ही पुढे जाता है। कोई मरता है तो बाकी सारे लोग उसके लिए रोते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो तो मर चुका है। लेकिन हम भी चलते चलते जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक निकल पड़े हैं, कल तो हम भी मरने वाले हैं। तो बिल्कुल वही बात यहाँ लागू होती है। जब हर पार्टी में ऐसा कोई निकल जाता है तो कल तक के जो दोस्त उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसकी आबरू निकालते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाने में शुरू हो जाते हैं। और यही हालत आजकल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की हो रही है। कल तक जो स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता मानती थी, क्योंकि वो केजरीवाल के नज़दीकी नेता थी, कार्यकर्ता थी, बहुत सालों से केजरीवाल के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन यही स्वाति मालीवाल कल परसों तक शाजिया इल्मी को गाली दे रही थी, जो शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की स्थापना होने से पहले केजरीवाल के साथ जुड़ी थी, लोकपाल आंदोलन, अन्ना आंदोलन का चेहरा बनी थी। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, बहुत सारे लोग हैं जो केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन का चेहरा बने थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके निकल गए, और निकलने के बाद वो अंदर की गलतियां, अंदर के गुनाह, अंदर के अपराध बाहर बोलने लगे, तो जो अंदर बचे थे वो इनको गालियां दे रहे थे। स्वाति मालीवाल की ही बात लीजिए, जब शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, उसके बाद उसके गालियां बकने वाले में स्वाति मालीवाल भी थी। जैसे आजकल आतिशी मार लेना है, ये तरीका रहता है। लेकिन जितनी बुरी पार्टी हो, जितनी अपराधियों की पार्टी हो, जितना अपराधियों का टोला हो, उसमें तो जिसको क्या बोलते हैं, माफिया, माफिया हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जितनी आसानी से माफिया ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, उतना हमें माफिया मालूम नहीं होता। जो माफिया दुनिया के सामने आया, उस पर बहुत सारी किताबें हैं। उसमें माफिया नाम का जो अपराधियों का टोला होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम चलता है, उसकी बड़ी अच्छी जानकारी है। उसमें एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको ओमरटा बोलते हैं। आप टोली से निकल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप टोली के बाहर निकलकर टोली के अंदरूनी राज खुले आम बोलने लगे तो आप टोली के दुश्मन बन जाते हो, ना कि किसी व्यक्ति के। आज स्वाति मालीवाल केजरीवाल के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर खड़ी हो गई है, लेकिन वो केजरीवाल पर बोल रही है, वो केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बोल रही है। लेकिन असलियत देखो तो उसके खिलाफ केजरीवाल ने कुछ बोला नहीं है, विभव कुमार ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और उनका जो टोला है वो टूट पड़ा है स्वाति मालीवाल पर कि ये गद्दार है, ये बीजेपी के षड्यंत्र का मोहरा बनी है, वगैरह वगैरह गालियां शुरू हो गई। जब ये घटना घटी 13 मई को, उसके बाद इमीडिएट चर्चा हो गई थी शुरू, लेकिन 2 दिन तक आम आदमी पार्टी के सब मुंह चुप थे। कोई कैमरे के सामने आने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। आहिस्ते आहिस्ते ये सबर गए, और अब जब तक स्वाति मालीवाल पुलिस थाने में नहीं गई थी, उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी,
तब ये सब सारे चुप थे। अकेले संजय सिंह सामने आ गए और उन्होंने मान लिया कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास कर केजरीवाल के घर में, सरकारी घर में अभद्र बर्ताव हुआ है, उस पर कठोर कार्रवाई होगी, ये बोल दिया गया। लेकिन कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई। उल्टा पूरी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल विभव कुमार को बचाने में लगे हैं। अब उसको तो पंजाब भेज दिया गया है, जहां आम आदमी पार्टी का भगवंत मान सरकार है। तो दिल्ली पुलिस पंजाब गवर्नमेंट की परमिशन के बिना विभव कुमार को हाथ तक नहीं लगा सकती। इतना विभव कुमार को सुरक्षित किया गया। उसके बाद आतिशी से लेकर एक एक आम आदमी पार्टी का नेता और प्रवक्ता स्वाति मालीवाल के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं, और यही होता है। लेकिन कल तक खुद स्वाति मालीवाल इनसे अलग नहीं थी। जिन्होंने पहले पार्टी छोड़ दी, उनके खिलाफ जब मोर्चा खोला गया तो उसमें गाली गलौज करने वालों में, आरोप करने वालों में खुद स्वाति मालीवाल भी थी। जब प्रशांत भूषण और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को, उनके वृद्ध पिता को, शांति भूषण को धक्के मारकर आम आदमी पार्टी की मीटिंग से निकाला गया था बाहर, तब जो चिल्ला रहे थे उसमें कपिल मिश्रा भी थे। बाद में कपिल मिश्रा की भी हालत वही हो गई, उनको भी पार्टी से निकाला गया, उनको बाहर होना पड़ा। लेकिन बात यह है कि जब तक आप अंदर हो तब तक आप जोर शोर से केजरीवाल को बचाना चाहते हो, क्योंकि केजरीवाल ही एक बात ऐसी है जो इस अपराधी टोले को चलाती है। बॉस के खिलाफ बोलना माफिया में सबसे बड़ा अपराध होता है, गुनाह होता है। और इसलिए जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सबसे पहला क्या होता है, तो बॉस को बचाओ। इसलिए तो सिसोदिया अंदर पड़े हैं, सत्येंद्र जैन अंदर पड़े हैं, संजय सिंह कुछ महीनों से अंदर पड़े थे, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं की। और स्वाति मालीवाल की घटना होने के बाद 2 दिन सब चुपचाप थे। और अब आतिशी मारलेना जिस ढंग से बात कर रही है, मुझे हंसी इस बात की आती है, ये आतिशी मारलेना भूल गई है कि इसी तरीके की भाषा 6, 7, 8 साल पहले शाजिया इल्मी बोल रही थी। शाजिया इल्मी वही भाषा बोल रही थी, लेकिन एक दिन आ गया कि उसको सामने आकर बोलना पड़ा कि आम आदमी पार्टी यानी पूरी की पूरी गंदगी है। और जब शाजिया इल्मी ने ये बात पब्लिकली जाहिर रीत्या कबूल कर दी, तो उस पर टूट पड़ने वालों में स्वाति मालीवाल भी थी। और आज वही बुरी हालत शाजिया इल्मी की हो रही है, स्वाति मालीवाल की हुई है। तो उस पर टूट पड़ने वालों में अग्रणी कौन है, तो आतिशी मारलेना है। आप भूल गए होंगे 5 साल पहले यही आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की दिल्ली में उम्मीदवार हुआ करती थी। गौतम गंभीर के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, और उस वक्त भी इन्होंने क्या नाटक किया था, किसी ने एक पर्चा छपवाया जिसमें आतिशी का चारित्र्य हनन है, तो इन्होंने आरोप लगाया था कि ये पर्चा जो छपवा कर बंटवारा किया गया है वो गौतम गंभीर ने ही किया है, जिसकी पुलिस केस बनी, लेकिन कुछ भी सबूत सामने नहीं आए। आतिशी मारलेना सरासर झूठ सिद्ध हो चुकी थी, प्रूव हो गया कि ये झूठी है, ये झूठ बोल रही थी। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पर्चा दिखाकर वो रो पड़ी थी पत्रकारों के सामने। उनको बाजू में बैठे सिसोदिया समझा रहे थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे। आगे क्या हुआ उसका? आज जो स्वाति मालीवाल आंसू ढाल रही है, रो रही है, उसका मजाक वही आतिशी उड़ा रही है जो 5 साल पहले चुनाव के दरमियान गौतम गंभीर पर झूठे आरोप लगाकर बक रही थी। मतलब इतना ही है दोस्तों कि आज स्वाति मालीवाल चक्की में पीसी जा रही है
और आतिशी मार लेना उसका मजाक उड़ा रही है। जो स्वाति मालीवाल ने 5 साल पहले किया था, आतिशी की आरती की थी कि कितना बुरा तरीके से ये, और उस वक्त ध्यान में रखो जब आतिशी मार लेना नौटंकी कर रही थी, उस वक्त स्वाति मालीवाल दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी। आतिशी का जो आरोप था उसका सबसे पहला संज्ञान स्वाति मालीवाल ने लिया था, और आज उसका परतावा कौन दे रहा है, कौन उसका पे बैक कर रहा है? आतिशी कर रही है। जिस आतिशी के झूठे आरोप की इंक्वायरी स्वाति मालीवाल ने महिला आयोग की अध्यक्षा बनकर की थी, वही आतिशी आज स्वाति मालीवाल पर कीचड़ उछाल रही है। यही तरीका है। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा सरासर गुंडों का टोला है, ये माफिया की टोली है। और मुझे पूरा भरोसा है ये बहुत देर नहीं चलेगा। जैसे कि एक एक निकल कर बाहर आ रहा है। अब जब स्वाति मालीवाल का मामला होगा, शाजिया इल्मी ने अपने 8-10 साल पुराने अनुभव को कोट किया है, किस ढंग से केजरीवाल के नज़दीकी लोग उनकी छेड़खानी करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, भद्दा मजाक उड़ाते थे। शाजिया इल्मी का जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट भी थी, नेता भी थी, उस वक्त तो आतिशी कुछ नहीं बोली, उस वक्त स्वाति मालीवाल भी कुछ नहीं बोली थी। लेकिन आज स्वाति मालीवाल फंसी है तो आतिशी मार लेना उसकी मजाक उड़ा रहे। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, और 2-3 साल जाएंगे या 2 साल 4-5 महीने जाएंगे, बाद में आतिशी मार लेना पर यही आफत आने वाली है। जो कभी शाजिया इल्मी के साथ हो गया, जो कल परसों स्वाति मालीवाल के साथ हो गया, वही आम आदमी पार्टी में आतिशी मार लेना का होने वाला है। और जब आतिशी मार लेना उनकी साथ कोई गलत सलूकी बदसलूकी हो गई तो रोते रोते प्रेस के सामने आ जाएगी, तो बाकी की जो आम आदमी पार्टी की महिलाएं हैं वो आतिशी मार लेना का मजाक उड़ाएगी, क्योंकि उस वक्त बर्तन से निकालकर आतिशी मार लेना को चक्की में पीसने के लिए डाला जाएगा, जैसे आज स्वाति मालीवाल को डाला गया है। और आतिशी मार लेना जब चक्की में पीसी जाने के कारण रोएगी, चिल्लाएगी, तब बाकी की आम आदमी पार्टी की महिलाएं और केजरीवाल की एक निष्ठ महिलाएं बर्तन में बैठकर आतिशी के लिए मजाक उड़ाएगी, हंसेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही दुनिया का दस्तूर है, और जितने आप अपराधी टोली में जाओगे, माफिया में जाओगे, तो यही तो दस्तूर होता है। आज जो भाषा स्वाति मालीवाल के लिए आतिशी इस्तेमाल कर रही है, वही हालत उनकी होने वाली है। और उसके बाद आतिशी मार लेना भी स्वाति मालीवाल की भाषा बोलेगी। स्वाति मालीवाल जिस ढंग से आंसू ढाल रही है, बिल्कुल उसी ढंग स्वाति मालीवाल की तरीके से आतिशी भी आंसू ढालेगी, और उनको उनकी ही पार्टी के लोग गाली गलौज करेंगे, बोलेंगे ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है जिसमें आतिशी मार लेना बीजेपी का मोहरा बनी है। चोरों का तरीका यही होता है, चोरों का तरीका यही होता है। देखते हैं दोस्तों अगले कुछ महीनों में क्या बात होती है, कैसे होती है, ये चलता रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक गुंडों का, अपराधियों का टोला है, जिसको लीगली पॉलिटिकल पार्टी नाम देकर रजिस्टर किया गया है। और जब ये फरिश्ते बनकर आते हैं तो एक बात मत पूछो, शैतान भी फरिश्ते का रूप लेकर ही आता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।